हे गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो मैं भी एकदम स्वस्थ और मज़े में हूँ, आप लोगों की मेहरबानी और ऊपर वाले की मेहरबानी से। तो गाइज, इस बच्चों का स्कूल है आज। पूरे 25 दिन के बाद में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों की वजह से ना इनकी विंटर वैकेशन हुई थी। पहले 5 दिन की हुई थी, फिर 5 दिन और बढ़ गए, फिर धीरे धीरे बढ़ बढ़ के इनके 25 दिन की छुट्टियाँ हो गई। 25 दिन की छुट्टियाँ होने के बाद में फाइनली ये आज स्कूल जा रहे हैं। तो इनका सबसे पहले लंच बनाया। मेरा तो वही रूटीन स्टार्ट हो गया जो मेरा पहले होता था। सबसे पहले नहाना धोना, उठने के बाद में फिर पूजा करना, फिर उसके बाद में बच्चों का लंच बनाना, देन बच्चों को तैयार करना। उसके बाद में ही मैं बाकी के सारे काम करती हूँ। तो आज भी वही है गाइस। स्वरा दोनों बच्चों को उठाया, मैंने अपना लंच बनाया बच्चों का नहा धो करके, और स्वरा अपने आप से नहा ली थी। तो अभी तैयार भी हो गई, तो मैंने सोचा इसकी चोटी कर देती हूँ, क्योंकि ना इसे चोटी नहीं बनाई जाती, अभी छोटी है और बाल भी छोटे छोटे हैं, तो प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाते, तो मुझे ही बनानी पड़ती है इसकी चोटी। तो 2 चोटी बना के जाना पड़ता है स्कूल में, और हर्षित को भी तैयार करना है मुझे। हर्षित भी स्कूल जाएगा, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई। इस हर्षित की तो स्वरा से ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई। मुझे तो लगता है 1 महीने की छुट्टियाँ हो गई इसकी। और आज भी अभी तो खुश है, लेकिन धीरे-धीरे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा ये क्या शैतानी करता है स्कूल जाने के नाम पे। तो गाइज़, प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना आप लोग। और हमेशा की तरह फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो गया। मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती है तब मैं पीती हूँ। तो यहाँ पे हर्षित अभी अपनी मनाने की कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से मम्मा को मना लूँ मैं स्कूल ना भेजने के लिए। तो यहाँ पे ये मुझसे प्यार कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी गोदी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसकी बातों पे हँस रही हूँ कि इसको इतना ज़्यादा प्यार क्यों आ रहा है आज। तो मैं इसके प्यार की बातें समझ रही हूँ। हाथ धो के ये लंच बॉक्स रखो अपना। हैं? इसी में रखना। पानी की बोतल पूरी। इसके लिए पेन ले इरेजर वगैरह कुछ नहीं है इसके बैग में। कुछ नहीं है। तो पापा से ओए तो बता रही है। बच्चों का लंच पैक कर दिया है और स्वरा को तैयार कर दिया। अब वो थोड़ी देर में स्कूल चली जाएगी, इसके पापा छोड़ के जाएंगे, इसको छोड़ने जाएंगे। तो तब तक अभी हर्षित पेस्ट वगैरह कर रहा है, तो मैंने सोचा तब तक बेडशीट वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, और बेड पे कंबल वगैरह जो है उनको भी साफ़ कर लेती हूँ। आजकल सर्दियाँ थोड़ी कम हो गई हैं, धूप तेज़ निकलती है ना, तो उसकी वजह से सर्दियाँ भी कम हो गई हैं। और कंबल, एक्स्ट्रा कंबल जो होते हैं ना, मुझे शायद ऐसा लगता है रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक बच्चों के लिए ना एक कंबल के ऊपर एक कंबल और डालना पड़ता है। बहुत ठंड थी इस वजह से, तो एक एक कंबल सोच रही हूँ उठा के रख दूँ। बहुत सारे कंबल हो जाते हैं यार, फिर उनको रखने उठाने में परेशानी होती है। 1-2 दिन और इंतज़ार करती हूँ, बाकी ठंड थोड़ा-सा लग रहा है अभी कि ठंड कम होने लग गई है, तो उनको उठा के भी रख दूँगी। स्कूल का काम वो हो गया बेटा पूरा कंप्लीट है? कोई रह तो नहीं गया स्कूल का? क्या? तो बेटा स्कूल में जाके पिट लेना, नहीं तो है ना? मुझे करना भी क्या कुछ। गाइज, हर्षित को यूनिफॉर्म पहनाते ही उसके आंसू निकलना स्टार्ट हो गए, और मैं इसकी बातें समझ रही हूँ इसके आंसू क्यों निकल रहे हैं। रो नहीं रहा, मुझे दिखा भी नहीं रहा, लेकिन रो रहा है अपनी आंख, मतलब अंदर ही अंदर रो रहा है कि किसी भी तरह से मम्मा को बोल दूँ कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो अभी रो रहा है धीरे धीरे। तो इसको रोना देख के ना मुझे मतलब अंदर से ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि 1 महीने की छुट्टियाँ हो गई ना इसकी, तो आज इसका थोड़ा सा मन नहीं है स्कूल का। लेकिन मेरे मन से कोई वो नहीं है, इसके पापा मना कर देंगे, फिर वो ये भेजना पड़ेगा। और दूसरी बात देखो, अब बच्चों की छुट्टियाँ ज़्यादा भी नहीं करा सकते। ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टियाँ हो जाती हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, कहीं जाना आना होता है, तो बच्चा इतना ही सीखता है, उतना ही भूल जाता है, इसी वजह से। फिर मैंने ना इसका रोना हुआ देख के फिर इसको पापा को फ़ोन किया, तो इसके पापा बोल रहे थे रहने दे, आज इसका मन नहीं है। तो इसको बोला तो थोड़ा खुश हो गया था कि हाँ मम्मा, लेकिन इसको एक डाउट था कि मम्मा यूनिफ़ॉर्म चेंज कर दो मेरी, फिर मैं मानूँगा। फिर यूनिफ़ॉर्म की मैंने ना मतलब जर्सी वगैरह जिसका स्वेटर था वो उतार दिया था, लेकिन फिर भी कह रहा था नहीं मम्मा पूरे कपड़े चेंज करो, मुझे घर वाले कपड़े पहनने हैं। इसको डाउट ये था कि कहीं अभी तो मना कर दिया है मेरा मन रखने के लिए, कहीं ऐसा नहीं हो स्कूल के टाइम पे मुझे वापस भेज दें। बच्चों का काम खत्म किया, अपने रूम की साफ सफाई की, सारा काम कंप्लीट करने के बाद में गाइस तो मेरा आना हो जाता है किचन में। और किचन में आज मुझे बनाने हैं दाल चावल।
तो दाल और चावल दोनों ही मैं पहले भिगो के रख के गई थी, क्योंकि भीगे हुए चावल ना बहुत अच्छे बनते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं। और दाल भी भिगो दी थी, तो करीब आधा 1 घंटा हो गया दोनों को भिगे हुए। तो अभी मैं इनको चढ़ा देती हूँ। तो एक कुकर में तो मैंने दाल चढ़ा दी है, और दूसरी तरफ खुले बर्तन में मैंने चावल रख दिए हैं बनाने के लिए। और चटनी बनानी है, आलू की सब्ज़ी भी बनानी है। वैसे तो ना दाल चावल के साथ में हमारे यहाँ पे बैंगन आलू की सब्ज़ी खाते हैं, लेकिन कभी-कभी बैंगन नहीं मिलता है, तो इसी वजह से मैं आलू की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ गाइस। तो गाइस इधर मेरी आप देख सकते हो आलू की सब्जी भी बन चुकी है। आलू की सब्जी बनी है, अभी मैं इसमें ना हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। आज का हरा धनिया बहुत अच्छा आ रहा है। तो दाल भी मेरी बन गई है, तो दाल में भी तड़का लगाना है। इधर राधे भी आ चुकी है, तो राधे काम कर रही है। साथ में सारे काम होते जा रहे हैं, वरना राधे कभी कभी लेट आती है ना, तो मुझे वापस फिर दोबारा आना पड़ता है नीचे जब मेरा काम खत्म हो जाता है। तो अभी तो राधे टाइम पे आ गई है, 10 साढ़े 10 के अराउंडिंग हो रहा है, 10 बज रहे हैं करीब। तो काम मेरा कंप्लीट वैसे तो हो ही गया है, बस ठाकुर जी का भोग लगाना है। इतने में राधे के बर्तन साफ़ हो जाएंगे, फिर वो साफ़ सफाई कर लेगी। तो साढ़े 10 तक अराउंडिंग मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में आप लोगों को पता है ना, फिर मेरा ब्लॉग का काम हो जाता है साढ़े 10 के बाद में। फिर कुछ काम और भी रह जाते हैं, देखो कपड़े वगैरह के काम चलते रहते हैं। कभी ये नहीं हो सकता कि 10 बजे काम हो गया, 11 बजे हो गया, नहीं, काम तो पूरा दिन चलता रहता है। बाकी जो टाइम होता है खाने का, इनका, सारी चीज़ों का, वो काम ये होता है कि साढ़े 10 तक मेरा काम हो ही जाता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, आलू की सब्ज़ी बन चुकी है, चावल भी बन गए हैं, इधर चटनी बन गई है, और इधर बन चुकी है मेरी दाल गाइस। तो काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी चलते हैं ऊपर। तो ये वाली साड़ी ना मुझे दीदी ने दी थी, तो इसको मैं तैयार कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा था नहीं करवाऊँगी, बाद में करवाऊँगी, लेकिन इसका कलर मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसको तैयार करवा लेती हूँ, क्योंकि तैयार करने में 1-2 महीने लग जाएंगे। ब्लाउज सिलने डालूंगी, तब तक आएगा मेरे पास में। बाकी उस दिन मैंने आपको खोल के नहीं दिखाया था, तो आज मैं इसको खोल के दिखा दूँ आपको। इस तरह से ये इसका पल्लू है, और ये फुल साड़ी है इसकी। कलर बहुत प्यारा है इसका। और ये इसका ब्लाउज है, अरे डबल ब्लाउज इसमें, नहीं डबल ब्लाउज है इसमें। देखो एक तो ये ब्लाउज है इसका, ये लाइनिंग वाला आप देख रहे हैं, एक इसका ये ब्लाउज है। तो इसमें 2 ब्लाउज है गाइस, ये है, ये है। बाकी मुझे सिलवाना तो ये वाला है, इसको अलग निकाल लूँगी। तो इसको पहले मैं निकाल देती हूँ, पहले मैं साइज़ देख लेती हूँ साड़ी का साइज़ क्या है। कि सच में एक ब्लाउज है कि 2 ब्लाउज है, कहीं पता चले मैं काट लूँ और बाद में पता चले मुझे। ये 2 ही ब्लाउज, 2 ब्लाउज है गाइस।
तय बनाने से पता चल जाता है ना। ये एक्स्ट्रा है, बाकी पूरी तय को मैं कटिंग कर लेती हूँ अभी। तो गाइस वैसे तो ना मैं आपको बता दूं, मैं सारे ब्लाउजेज जो है ना मैं खुद ही स्टिच करती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है या फिर कोई कोई साड़ी थोड़ी सी कॉस्टली होती है या फिर कुछ ऐसा होता है ना, तो मैं बाहर सिलवाती हूँ। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो मुझे टाइम मिल जाता है। और बाकी ब्लॉगिंग का काम भी बढ़ गया है, ये भी आप कह सकते हो। लोगों को लगता नहीं है लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि देखो पूरा टाइम देना होता है इसको भी। ब्लॉगिंग का आपका एक तरह से ये मेरा काम ही है, लोग माने या ना माने, लेकिन मेरे लिए ये काम ही है, मेरा खुद का काम, जिसको मैं शौक से करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ गाइस। तो यहाँ पे ना ये दोनों ब्लाउजेज मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि साड़ी में 2 ब्लाउज आए थे ना, तो दोनों को कट कर लूँ। देखती हूँ, एक को खुद सिल लूँगी, एक को बाहर सिलवा लूँगी। अब मुझे शाम को मार्केट जाना होगा, तो मैं ब्लाउज भी डाल के आऊँगी सिलाई वाली के पास में, और वहाँ से फॉल वगैरह भी लेके आऊँगी, क्योंकि साड़ी की फॉल तो मुझे ही लगानी है। तो दिन में लगा लूँगी ये सारे काम, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तब। आज तो स्कूल नहीं गया, लेकिन कल वगैरह, कल वल में, या फिर 1-2 दिन बाद में, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं लगा लूँगी। आज धूप बहुत अच्छी निकली है, देखो मैं दिखा दूँ आपको, देखो कितनी अच्छी धूप निकली है। मेरा मन था कि छत पे चलूँ, मैं छत पे जाऊँगी, बाकी देखो टॉयज हर्षित ने यहाँ पे फैला के रख दिए हैं। हर्षित खेल रहा था यहाँ पे, तो अभी गया है वो बाबा के पास में, कि मम्मा बाबा के पास जा रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ के आऊँगा। तो उसको 15-20 मिनट हो गई, उसको बुलवा लेती हूँ अभी, क्योंकि उसको खाना भी खिलाना है। खाने की तैयारी मैंने कर ली है, दाल रोटी बनाएंगे, काफ़ी टाइम बाद बनाएंगे। और आज बच्चों का स्कूल भी था, तो बच्चों को स्कूल भेजा, स्वरा को भेजा, हर्षित तो गया ही नहीं है। रोने लग गया था, मम्मा जो मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे आपकी याद आ रही है, तो गया ही नहीं था। तो मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, आज इसका मन है। बाकी कभी कहता नहीं है कि मुझे रुकना है घर पे, रोज़ाना चला जाता है। लेकिन अब भी 1 महीने की छुट्टी कंटिन्यू हो गई ना इसकी, 26-27 दिन की छुट्टियाँ हो गई, तो उससे थोड़ा सा मन इसका स्कूल से आउट हो गया है। तो कल तो बोल रहा है, मम्मा प्रॉमिस कर रहा हूँ कल तो मैं चला जाऊँगा। तो चलो अच्छी बात है, कल चला जाएगा। सॉरी, इग्नोर करना, बाहर से आवाज़ आ रही है, लेकिन मैंने ना धूप की वजह से गेट खोल ली है। धूप आ रही है ना, थोड़ा सा वो मिलता रहता है, हीट मिलती रहती है। तो गाइस मुझे ना अभी शाम को सिलाई वाली के पास में भी जाना है, कुछ पुराने ब्लाउज पड़े हुए हैं उनको लेके आना है, इसको डाल के आना है। तो ये सिलाई वाली दीदी की ना एक वो है कि वो 1-1.5 महीने से पहले देती नहीं है, चाहे उनके सामने कितना भी बोल दो, वो देती नहीं है। और अभी जब अलवर गई थी ना, जब 1 दिन पहले ये गए थे रात को, कि कल उसको जाना है, ब्लाउज दे दे, तो बोल रही थी भाभी, रात को फोन आया था, मैं रात को सिल दूँगी भाभी, सुबह 6 बजे ही ले जाना। तो मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, मैं दूसरी साड़ी पहन लूँगी, लेकिन तुम रात को तो सिलाई मत करना, मतलब रात को अर्जेंट इतना नहीं है, मतलब लेकिन 1-2 दिन में ज़रूर कर देना। तो आज जाऊँगी उनके पास में। और गाइस ठाकुर जी के दर्शन करे, कितना टाइम हो गया मुझे, कितना टाइम हो गया, कम से कम 1 महीना हो गया मुझे गिरिराज जी के दर्शन करने नहीं गई। हर्षित की तबीयत ख़राब थी, और कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी पापा भी नहीं थे, तो इस चक्कर में ठंडी भी ज़्यादा पड़ रही थी, तो इस चक्कर में धीरे धीरे ठाकुर जी की वो हो गया, मतलब दर्शन करने नहीं जा पा रही मैं। लेकिन आज सोच रही हूँ आज जाऊँगी। हर्षित की तबीयत, लेकिन हर्षित को लेके नहीं जा सकती यार, कपड़े इतने सारे हो गए हैं आज, क्योंकि मम्मी पापा रात को आ गए थे। वैसे शायद 1-2 दिन लेट आने का था उनका, लेकिन रात को आ गए थे। सुबह 4 बजे आए थे, रात को नहीं बोल सकते, सुबह 4 बजे आए थे। तो सुबह 4 बजे उठी थी मैं, उठने के बाद में फिर अब इतनी मम्मी महाकुंभ में नहा के आई थी, तो मम्मी पापा के पैर छुए, चाय वाय की बोला था, लेकिन चाय की मना कर दिया था, लेकिन अभी सोएंगे थोड़ी देर, क्योंकि ट्रेन का सफ़र करके आए थे। उसके बाद मथुरा आए, मथुरा से गोवर्धन आए थे, तो थक गए थे। उसके बाद मैं भी सो गई थी, लेकिन नींद ऐसी आई नहीं थी, डिस्टर्ब हो गई थी नींद। तो अभी मुझे आंखों में ऐसा दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे पे ना सुबह नहीं उठा, रात को कितना भी लेट तक मतलब नहीं सोऊंगी, लेकिन सुबह मेरे पे जल्दी नहीं उठा जाता है। मेरा तो वही टाइम है 5:45 का टाइम, मेरे पे उठा ही नहीं जाता है। मैं सुबह क्या करूँ, कितनी भी अच्छा कोई इमरजेंसी होता है तो मैं उठ जाती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पे नहीं उठा जाता। बस एक मेरे अंदर ये नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो। बाकी काम मेरा समय पर मैं कर ही लेती हूँ, तो मैं इतना जल्दी उठ के करूँ भी क्या, ये गाइस। तो मम्मी पापा का तो जाने का भी नहीं था महाकुंभ का, मम्मी पापा का था अयोध्या जाने का, नैमिषारण्य, लखनऊ वगैरह इधर का था, लेकिन बस ठाकुर जी की कृपा हुई और महाकुंभ में चले गए। तो महाकुंभ नहा के आ गए, स्नान करके आ गए, और जल भी लेके आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, वो जल भी लेके आए हैं। तो मैंने प्रेमानंद महाराज जी की ना एक बात सुनी थी, कि अगर महाकुंभ नहाने नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप वहाँ से लाया हुआ जल, उसको जल में डाल के आप नहाओगे तो महाकुंभ का फल आपको मिल जाएगा। ये मैंने शंकराचार्य जी से भी सुना था। तो
इसलिए मैंने वो जल जो मम्मी लेके आई थी ना, वो मैंने एक डिब्बे में भरवा लिया है। रोज़ाना नहाऊंगी तो जल का आचमन भी कर लेंगे, मतलब जल भी ले लेंगे और स्नान भी हो जाएगा, थोड़ा सा 2 बूंद ऐसे डाल के। तो हम घर बैठे महाकुंभ में स्नान कर लेंगे गाइस क्योंकि देखो छोटे बच्चों के साथ में महाकुंभ में नहीं जा सकते। बाकी मेरा बहुत मन है मेरा जाने का, क्योंकि देखो ये किसी के उसमें नहीं है। देखो 144 साल बाद आएगा, 144 साल बाद आया है, तो किसी को भी नहीं मिलने वाला कि बच्चे बड़े हो जाएं तब चले जाना। ये किसी को नहीं मिलने वाला है, हमें क्या हमारे बच्चों को भी नहीं मिलेगा ये महाकुंभ। तो बाकी अब 144 साल किसी ने देखी है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। अभी अब हमारी तो देखो ये है कि हमारी लाइफ तो यूं ही निकल जाएगी। 144 साल 2-3 पीढ़ियाँ लग जाएंगी तब 144 साल बाहर आएगा महाकुंभ। और तब कैसा समय रहे कैसा नहीं रहे तो किसी को नहीं पता गाइस। तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर देती हूँ। ऐसे अच्छे ब्लॉग के लिए ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मुझे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को बेल बटन को क्लिक कर लो। लाइक तो कर ही देते हो आप, ये चीज़ मुझे पता है। बाकी कमेंट नहीं करते हो तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।